जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डिफेंस इन डिफरेंट पॉइंट में। तो दोस्तों, जीके का प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग करा चुके हैं। अब हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट 2 करवाने जा रहे हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और शेयर करना ना भूलें। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आप लोग कॉपी और पेन निकाल कर तैयार रहिए दोस्तों, और देखिए आप लोग का 30 क्वेश्चन में से कितना सही जाता है दोस्तों। फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक DVGD सेक्शन 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दोस्तों ऑल शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों। जितना भी जीके पूछा गया था दोस्तों, 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आज आपके लिए दोस्तों। ये जो सेशन है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जी मजूमदार, बी दयाराम साहनी, सी रविंद्र सिंह बिष्ट, डी यज्ञदत्त शर्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 2, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सामवेद। सामवेद को जो है दोस्तों भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। और ऋग्वेद जो है दोस्तों सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद जो है दोस्तों सबसे पुराना वेद है। पूछेगा आप लोग को सबसे पुराना वेद कौन है दोस्तों, तो हो जाएगा ऋग्वेद। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी तैत्तिरीय उपनिषद, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। कमेंट कीजिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते जो है दोस्तों आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अंग महाजनपद की राजधानी कितना है? बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए इसका आंसर। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चंपा। अंग महाजनपद की कुल राजधानी कहाँ है दोस्तों? चंपा। बता दें दोस्तों महाजनपद की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो 16। महाजनपद कुल कितने हैं दोस्तों? 16। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहा था अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंपा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी जमाली, ऑप्शन सी अनुजमा, ऑप्शन डी त्रिशला। बताइए दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जमाली। भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था दोस्तों वो था आपका जमाली। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों, जैन धर्म का प्रथम महासंगीतियाँ का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी पावापुरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप पाटलिपुत्र। प्रथम जैन धर्म के महासंगीति का आयोजन जो हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ दोस्तों। अब बता दें जो दोस्तों जैन धर्म का जो संस्थापक था महावीर था दोस्तों। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? महावीर था। तो क्वेश्चन 6 कहा था दोस्तों
प्रथम महासंगीतियों का आयोजन कहाँ हुआ था? जैन धर्म का प्रथम महासंगीतियों का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट कीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी घनानंद। कमेंट कीजिए इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। बिंबिसार जो था दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 8, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी महापद्मनंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उदयन। पाटलिपुत्र की जो स्थापना है दोस्तों वो उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए इसका आंसर आप लोग कि मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? ऑप्शन ए कण्व वंश, ऑप्शन बी सातवाहन वंश, ऑप्शन सी शक वंश, ऑप्शन डी शुंग वंश। बताइए दोस्तों आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश। शुंग वंश जो है दोस्तों इस वंश का उदय मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का उदय हुआ था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति से, ऑप्शन सी चिकित्सा से, ऑप्शन डी धर्म से। बताइए दोस्तों इसका आंसर, कमेंट कीजिए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से। चरक संहिता जो है दोस्तों, चरक संहिता नामक पुस्तक का जो संबंध है दोस्तों वो चिकित्सा क्षेत्र से है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। अब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब हम लोग। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है दोस्तों? बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी हरिदास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। कालिदास जो है दोस्तों कुमार संभव महाकाव्य लिखा है दोस्तों। चंद्रवरदाई बता दें दोस्तों पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज पृथ्वीराज रासो है जो दोस्तों इसका लेखक कौन है दोस्तों? चंद्रवरदाई। पिछला सेट में हम लोग करा चुके हैं दोस्तों। अगर आप पिछला सेट नहीं देखें दोस्तों तो फिर पिछला सेट देख लीजिएगा दोस्तों। उसमें हम ये क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था क्वेश्चन नंबर 12, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों पाल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी शिशुपाल, ऑप्शन डी नन्नुक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। गोपाल जो था दोस्तों आपका पाल वंश का संस्थापक था। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? कमेंट कीजिए इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 2.5 दिन का जो झोपड़ा का निर्माण करवाया था दोस्तों, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था दोस्तों आप लोग कॉपी कलम निकाल के रखिए और देखिए दोस्तों आप लोग का कितना सही जाता है दोस्तों, उसके हिसाब से आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों, हर्षचरित की रचना किसने की थी दोस्तों? बताइए आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है दोस्तों हर्षचरित की रचना की थी दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया था? ऑप्शन ए 1688 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1678 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1670 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1679 ईस्वी में। कमेंट कीजिए दोस्तों आप लोग इसका आंसर। इसका जो आंसर है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1679 में। औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया था? 1679 में। अब पूछ देगा दोस्तों जजिया कर किसने लागू किया था? औरंगजेब ने। कब किया था? 1679 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? बताइए दोस्तों कमेंट कीजिए इसका आंसर आप लोग। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। कमेंट कीजिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब को जो है दोस्तों मुगल शासक का जिंदा पीर कहा जाता है। मुगल शासक का जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। शिवाजी का जो है राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए रायचूर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी कलानौर। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों वो रायचूर में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक रायचूर में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दयाज, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी अल्मीडा, ऑप्शन डी अल्बुकर्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्मीडा। अल्मीडा जो है दोस्तों पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्मीडा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। और दोस्तों बता दें आप लोग को महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? कमेंट कीजिए इसका आप लोग आंसर। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये जो दिया था दोस्तों वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ जो तो क्वेश्चन पूछा था राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर द्वितीय ने।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। भाभी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? बताइए तो दोस्तों, कमेंट कीजिए आप लोग आंसर। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो भाभी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था दोस्तों वो कौन था? पटना था दोस्तों। भाभी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था पटना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है दोस्तों, कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वो किसे समर्पित है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है दोस्तों कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए आप लोग। भारत का जो है मार्टिन लूथर किससे कहा गया है भारत का? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी शारदानंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को जो है दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है। तो क्वेश्चन कहा था दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। तो क्वेश्चन कह रहा था दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो वो थे आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी राधाकांत देव, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जो है दोस्तों 1873 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसने? ज्योतिबा फूले ने। कब की थी? 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और कब की थी? ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी सर जॉन शेर, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को जो है दोस्तों बंगाल का शेर कहा जाता है। लॉर्ड वेलेजली को जो है दोस्तों बंगाल का शेर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। तो भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासन काल में हुई? बताइए दोस्तों। भारत में जो जनगणना होता है उसका शुरुआत किसके शासन काल में हुई? कमेंट कीजिए इसका आंसर। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। तो भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुआ था दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। लॉर्ड मेयो के समय भारत में जनगणना की शुरुआत हुआ था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1904। कमेंट कीजिए फटाफट दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और पूछेगा दोस्तों बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो वो था दोस्तों आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में जो है दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब और किसके समय में हुआ था दोस्तों। तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और 1905 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी। बताइए दोस्तों। कमेंट कीजिएगा आप लोग इसका आंसर। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी बेलगाम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बम्बई। बम्बई में जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। अब बता दें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था दोस्तों। तो हुआ था आपका 28 दिसंबर 1885 को। और दोस्तों बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो जो प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों WC बनर्जी। WC जो बनर्जी थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन पूछा था हमसे ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई। तो बम्बई में हुआ था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन गर्मपंथी के नेता थे। बताइए दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। गर्मपंथी के नेता थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। और जो थे दोस्तों गर्मपंथी के नेता 3 गो थे दोस्तों लाल बाल पाल। लाल से आपका हो गया दोस्तों लाला लाजपत राय, बाल से हो गया दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, और पाल से आपका हो गया दोस्तों बिपिन चंद्र पाल, और लाल से हो गया दोस्तों लाला लाजपत राय। तो क्वेश्चन कहा था आपका दोस्तों निम्नलिखित में कौन गर्मपंथी के नेता है। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे दोस्तों गर्मपंथी के नेता है। गर्मपंथी के जो नेता है दोस्तों 3 है। बता दें आप लोग का लाल बाल पाल। लाल से हो गया दोस्तों लाला लाजपत राय, बाल से हो गया दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। अब हम लोग दोस्तों हो गया दोस्तों प्रीवियस ईयर पूछा गया था दोस्तों 30 क्वेश्चन हो गया जीके का। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कि 30 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना करेक्ट हुआ दोस्तों। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों यह सेशन आप लोग के लिए कैसा रहा दोस्तों। उसके हिसाब से हम अगला वीडियो बना पाएंगे। और अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, धन्यवाद।